राजद में ये फूट आखिर क्यों शाहपुर विधानसभा में? राजद से दिक्कत नहीं है, यहाँ के प्रतिनिधि से कार्यकर्ता लोग की दिक्कत है। अच्छा, कदर नहीं मिलता है। करोड़ों अरबों का तो विकास हुआ आपके शाहपुर विधानसभा में। पुल पुलिया बनाई गई है, जो रोड और सड़कें बनाई गई है। पुल पुलिया बना देने से विकास हो गया, ओसमेना टांग देने से विकास हुआ। अरबों रुपया उस पर गिना दिए, अरबों रुपया उनका प्रतिनिधि से मिलता है। यही कारण है ये कारजा में बरजा में पुल गिनती करवाए हैं, कारजा में हिरखी पिपरा में 3-4 जगह पुलिया जो है गिनती करवाए हैं और समेना टांग दिए है, लेकिन उस पर आर पार होने के लिए रास्ता नहीं है। तो समेना टांगने से क्या फायदा। और ये जो हमारे विधायक जी है, तो आज भी टिकट है, यदि ललटेन को नहीं मिलेगा तो फिर जदयू में कहाँ भाग जाएंगे। पिताजी भी गए थे, देखते किए हैं, पहले भी गए हैं लोग। लेकिन पुराना नाता रहा है आरजेडी से। रहा है तो आरजेडी क्या भोग रही है, देखते हैं। इन्हीं करने पिताजी का देन है। तो हमारे लालू जी जो है जेल में सलाखों के पीछे चले गए थे, इन्हीं का देन है। उसमें जो है उसमें गवाह भी बने हैं। यहाँ को आप इंटरव्यू में बोले हैं विधायक जी कि शाहपुर के जनता मूर्ख है, हाँ। आंधी है। बताइए, भगवान रूपी जनता को ये आंधा बना रहे हैं। नहीं आए, लेकिन हम उस समय हल चलाते थे जी। आज के जो भी प्रतिनिधि लोग है, इससे पूछिए तो हल परिहस्त और का कहलाता है, जो सेवागार लोग के कुछ बुझाएगा। किसानी नहीं किया लोग, सोना के चम्मच वाले हैं लोग, दोनों परिवार के बोलते हैं। इतना तक सर हम लोग कटिया करते थे ना, तो हम लोग वन के अलावा एगो अटिया बांधते थे बाबा जी लोग के खेत में। अटिया बांधते थे लालच में, तो बनवा तो मिलवे करी, अटियो हमने की हो जाई। मालिक से कह के मालिक हमरा अटिया दे दी। मालिक का सोचत रहे लोग, तो अटिया जो है हाथ में बांध दिला, ओकरा गुदार देते रहे लोग। ये से गुजारते हैं लोग। तो रात में जो है पेट ढेर रहने के भर ज्यादा काल से ना आइए जो है काम करे। लोग बकरी ले लिए। अच्छा, कामता ओझा के नाबाटी, अभी कामता ओझा जिंदे हैं। अच्छा, करिया बकरी जो लेकर अधिया हम पालने लगा, बच्चा दिया, उनका पैसा आपस का दिया, दाम लगा तो बकरी का। वो दूध को जो है सुनिष्ठ हमारे वकील टीटी साहब थे, हम वो दूध बेचने लगे उनको। वो नहीं जानते थे तो गाय का दूध है तो बकरी का। उसके बाद में 500 से पाले गोईठा बेचने लगे। हाँ। गोईठा बेच के जो हम लोग सब भाई गोईठे बेच के पढ़े हैं, भगवान कसम बोलते अच्छा, हैं। हाँ। हे भगवान, ऐसा स्थिति ना है। हाँ। हम लोग सब भाई गोईठा बेचे हैं। हाँ। मेरे पिताजी जो है 500 रुपये पर उस समय जो है शराब भट्टी में बनारस में रहते थे। वो 500 रुपये में हम लोग 4 भाई पढ़ते थे। अब सोचिए तब कहाँ से होगा उस कैसे होता है। हाँ, लीलन के महंगे ब्रांडेड कपड़े एकदम उन्हीं का देन है। आज हम गाय, अभी भी गाय देखिए दूध बेचते हैं, देखिए अभी भी गोईठा बेचते हैं, देखिए दूध देखिए नहीं लगा है नहीं जी। आज भी जो है 5 रुपये गाना जो है हम दूध बेचते हैं, हमारा आदत हो गया है। एक वो झोलिया के दुबे जी थे, हमारे फूफा लगते थे, दुबे जी थे। लेकिन हम फूफे, हमारे गाँव ही में शादी उनका हुआ था, भुवनेश्वर वो जाती है। तो वो आए तो बहुत जीत जाट से आते थे, कोट वोट लगा कर, उस समय भी कोट वोट लगा कर। तो इतना हिम्मत किए हैं, तो ये लोग क्या बोलकर जो है यहाँ पर रहा है लोग। अच्छा, ये शाहपुर जो है, हाँ, ये फॉरवर्ड का बेल्ट है। फॉरवर्ड यहाँ लोग बाबा जी लोग बहुत है। ये बोल कर अभी बोले हैं ना, तो मूर्ख बनाने का काम, मूर्ख है लोग। ये लोग वैसे ही करके मूर्ख बनाकर जो है पार्टी से टिकट लेकर ये लोग यहाँ पर जीतने का काम किए हैं। मैंने 20 वर्ष से हम देखते हैं जो है के बात बोले हैं आगलगी में। तो उस समय हम 20-30 को कंबल और साड़ी जो है 30, उसके घर में शादी था, और 30 को साड़ी लेकर उस समय गए थे। तो किसी से हम एडजस्ट किए थे। तो भाई किसान के पुत्र और किसानों के नेता समाज सेवी मदन यादव, जो आरजेडी से जिनका नाता है, आरजेडी के नेता भी हैं और एटा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम विकास की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हम करें या फिर अन्य लोगों के लिए जब समय पे साथ और सहयोग की बात आती है, तो मदन यादव जरूर आते हैं उस वक्त अपने इस विधानसभा के लोगों के लिए। भोजपुर बाकुड़े बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती, दोघरा के रहने वाले व्यक्ति हैं, जो कि शाहपुर विधानसभा का क्षेत्र इनका लगता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी शाहपुर के दर्शक हमारे भगवान रूपी जनता देख रहे हैं, उनको तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, आदाब सदाब जी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये हमने अभी जिक्र किया, जब आपका हम परिचय दे रहे थे, तो एटा का प्रदेश अध्यक्ष का हमने जिक्र किया। ये एटा है क्या?
एटा श्रमिक संघ एसोसिएशन कारीगर जी जी, उसके आप प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश बिहार का। फिर उसके बाद राजद से भी नाता है आपका? जी, राजद से बहुत पहले से नाता है जी। तो राजद इसमें कहीं दरारें तो नहीं ना आती है राजद में? फिर नहीं, एकता में देखिए पहले जो है हम जो है 1995 में जब हम बोर्ड के एग्ज़ाम दिए जी तो हम नागालैंड चले गए थे। जी वो नागालैंड में जो है हम 2009 में हम रेलवे कंडक्टर बन गए, हाँ कमर्शियल कंडक्टर बन गए। जी 2013 में 14 में फिर आए हम। उस समय समता पार्टी राष्ट्रीय समता मूलक पार्टी मसाल छत था उस समय जी आज जदयू है वो। जी तो उस समय शिवानंद बाबा खड़े थे तो उनके साथ में हम थे। तो उस समय जो है पढ़ाई के क्रम में चले गए नागालैंड, वहाँ से आए तो फिर इनके साथ में थे। बीच में भी फिर जो है हम चले गए वहाँ। वहाँ आने के बाद में जो है गठबंधन था यहाँ राजद से। तो गठबंधन के बाद हमने उनके लड़के शिवानंद बाबा के लड़के उस समय वो हार गए, वो जाकर पीओ से जीते फिर। अच्छा। तो हम उनके लड़के राहुल बाबा से साथ में जो है 10 बरस हम उनके 2 बार जिताने का हमने काम किया। तो उसी समय आपने राजद ज्वाइन किया? हाँ, राजद ज्वाइन किए थे। अच्छा, चलिए जब उसी समय से उनके साथ में और अभी भी हम चल रहे हैं। बीच में जो है हमने चुनाव लड़ लिया जो है जिला परिषद, मेरी जो है वाइफ। चलिए उस परिचय पे हम आएंगे आपके साथ कि आपका जो जीवन परिचय रहा राजनीतिक का उस सफ़र पे हम बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो राजद की जो जिम्मेवारियाँ हैं आपके कंधों पर जी, और साथ ही साथ ये जो शाहपुर विधानसभा है यहाँ के लोगों की जो जिम्मेवारियाँ हैं उस जिम्मेवारियों में और राजद की जिम्मेवारियों में लगता है कि डिफरेंस है? कहीं ना कहीं जो लोगों का प्यार और राजद के साथ का आपका जो प्यार है बट जाता है? जी नहीं, कुछ बट्टा नहीं है। अभी चुनाव जो लोकसभा भी आई उस समय सुदामा प्रसाद जो है हमारे जो है संसद बने जी, कंधे से कंधे मिलाकर हमने काम किया जी। उसके पहले जो है राजू यादव थे, उनके साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर हमने सहयोग किया। गाड़ी से लेकर अर्थ तक हम सब सहयोग दोनों आदमी के किए हैं। राजद की वस्तु स्थिति इस शाहपुर विधानसभा में धरातल पर क्या है आपके नज़र से? देखिए जो भी यहाँ प्रतिनिधि 2 बार से रहे हैं जी, यहाँ कुछ पार्टी के नाम पर गठबंधन कहीं नहीं है। माने कार्यकर्ता जो है संगठन नहीं है, कार्यकर्ता में संगठन नहीं है जी, सब संगठन जो है भंग हो चुका है। जी, माने अभी 2025 में जब चुनाव अभी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है जी, अभी तक ये हमारा जो है प्रतिनिधि है जी, उस पर जो है इस विषय पर कार्यकर्ता मीटिंग अभी तक आम सभा भी नहीं किए, कुछ नहीं किए। लेकिन हम 5 वर्ष ले आप देखे होंगे आप लोग हर एक जगह जो है हम जो है आम सभा जो है किए हैं। राजद में ये फूट आखिर क्यों शाहपुर विधानसभा में? फूट कारण हुआ तो हमारे राजद से दिक्कत नहीं है, यहाँ के प्रतिनिधि से कार्यकर्ता लोग की दिक्कत है। अच्छा, कदर नहीं मिलता है, माने भाव नहीं मिलता है प्रतिनिधि से, यही कारण है फूट का। और इनका बहुत शिकायत मिलता है, हमेशा जो है पटने रहते हैं। शिकायत आखिर क्यों मिलता है? क्योंकि करोड़ों अरबों का तो विकास हुआ आपके शाहपुर विधानसभा में। आपके वर्तमान के जो विधायक जी हैं वो गिनाते हैं अरबों का विकास कि धरातल पे जाइए, मेरे द्वारा जो पुल पुलिया बनाई गई है, जो रोड और सड़कें बनाई गई है, आज जो शाहपुर विधानसभा का जो रोड मैप है वो काफ़ी सुदृढ़ तरीके से, सुंदर तरीके से हमारा शाहपुर विधानसभा है। तो आपको कहाँ लगता है कि ये इसमें छलावा हुआ है? सर पुल पुलिया बना देने से विकास हो गया, वो मेहनत टांग देने से विकास हुआ। अरबों रुपया उस पर गिना दिए, अरबों रुपया उनका प्रतिनिधि से मिलता है। 30 करोड़ रुपया 40 करोड़ 5 वर्ष में और 20 करोड़ 10 करोड़ उस समय जो है मिला था, 2-2 करोड़ रुपया मिलता था साल में जो है। तो कितना 30 करोड़ रुपया हुआ ना। हाँ। ये कहाँ से अरबों रुपया हवाई बात कर दिए। बिहार सरकार के जितना भी आरओ विभाग का जितना रोड बन रही है, पुल भी जोड़ा दिया इतना करोड़ का, बिहार सरकार का सब है। निधि वाला पैसा ये कहाँ लगाया हमारे विधायक जी बताए ना। निधि का भी तो पैसा खर्च ही हुआ है। कहाँ हुआ है? अब बताए हैं तो हम गांव में सब गांव गिनती कराए हैं। हाँ। तो हर एक गांव हर एक पंचायत में तो सब उन्हीं के काम है। तो मुखिया लोग और जिला परिषद लोग का फंड कहाँ चला गया, ये सब विषय है ना जी। हाँ। तो वो सब भी फंड अपने अंदर गिनवा देते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ माना ये जाए कि राजद की नाराजगी सिर्फ प्रत्याशियों से है यहाँ पे जो जी। अब देखिए कारण है ये बर्जा में पुल गिनती करवाए हैं,
कारजा में हिरखी पिपरा में 3-4 जगह पुलिया जो है गिनती करवाए हैं, वो समियाना टांग दिए हैं, लेकिन उस पर आर पार होने के लिए रास्ता नहीं है, तो समियाना टांगने से क्या फ़ायदा। तो अभी भी राजद के कार्यकर्ता शाहपुर विधानसभा संगठित हैं? हाँ, हम तो संगठित के बहुत कोशिश किए हैं, आप लोग सब देखे हैं। कोशिश क्यों करना पड़ रहा है आपको? क्योंकि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को 2025 में हम लोग देखना चाहते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और ये जो हमारे विधायक जी है उस पर जो अमल नहीं करते हैं, वो तो आज भी टिकट यदि ललटेन को नहीं मिलेगा तो फिर जदयू में कहाँ भाग जाएंगे। पिताजी भी गए थे, देखते किए हैं, पहले भी गए हैं लोग, इनका पूर्वज भी देखिए। लेकिन पुराना नाता रहा है आरजेडी से, रहा है तो आरजेडी क्या भोग रही है, देखते हैं। इन्हीं करने पिताजी का देन है, तो हमारे लालू जी जो है जेल में सलाखों के पीछे चले गए थे, इन्हीं का देन है। उसमें जो है उसमें गवाह भी बने हैं, जो है जो उस समय मिश्रा जी जो है सब घटना मिश्रा जी के क्रम में था वो किए, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगा। आपका शाहपुर विधानसभा है, इतना जो कई सारे, जब हम इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं शाहपुर विधानसभा के, तो ऐसे कई खूनी खेल दिखाई देते हैं, जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं यहाँ पे वो। लेकिन ऐसा विधानसभा इस पूरे भोजपुर जिले में जितने भी विधानसभा हैं उन विधानसभाओं में एक ये आपका शाहपुर विधानसभा है। शाहपुर विधानसभा की राजनीतिक स्थिति क्या है? क्योंकि आप तो जमीनी नेता हैं, दोघरा जो पंचायत और खास करके जैसा कि हमने सुना भी है, लोग बताते भी हैं कि आपके पिताजी किसान परिवार थे, किसान खेती बाड़ी में उनका मुख्य पेशा था। उस स्तर से उठकर राजनीति तक का सफर तय करना, ये कितना कष्टदायक या लाभदायक रहा है मदन यादव जी के? देखिए, यहाँ एक आपको इंटरव्यू में बोले हैं विधायक जी तो शाहपुर के जनता मूर्ख है, हाँ, आंधी है। बताइए, भगवान रूपी जनता को ये आंधा बना रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के लोगों को मूर्ख कहा है, विपक्ष के लोगों को, जनता को बोले हैं। हाँ, विपक्ष में जो जनता है जो विकास करने के बावजूद भी उनको विकास। विधायक हम सब के लिए है ना जी, विपक्ष की बातें कहाँ आती है? वोट दिया है कि नहीं दिया है, कोई देखने उसमें गया है? ये तो बहुत पता चलता है ना कि इतना उनको मिला तो फिर विपक्ष को इतना। तो ये जितने विपक्ष में मान लिया जितने लोगों को हजारों की संख्या, वो तो विपक्ष के लोग हैं। देखिए, यही सब सिलसिला आज 20 वर्ष से हम देख रहे हैं। आज हमारा चुनाव में आने के कारण यही है। अच्छा, तो 10 वर्ष जो भी पहले रहे हैं, 10 वर्ष से भी रहे, जनता को आज मूर्ख बनाने का काम किया है लोग, जो मूर्ख बोल रहे हैं लोग। अच्छा, ये बोल रहे हैं। चलिए, तो ये तो हम आएंगे, लेकिन हमने आपसे पूछा था इस सारे मुद्दों पे हम आपसे चर्चा करेंगे, विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। ये जो सफर रहा राजनीतिक का, हमने पूछा आपसे, और पुनः भी हम इस सवाल को दोहरा रहे हैं कि जो किसान परिवार का एक लड़का वहाँ से उठना, राजनीतिक सफर को तय करना, फिर लोगों के बीच में समाज सेवा करना, उसमें तमाम फंडिंग की आवश्यकताएं होती है, मतलब इतना सारा जो आपके इर्द गिर्द जो जमावड़ा लगा रहता है लोगों का, इतना तक बनाने के पीछे का संघर्ष क्या कष्टदायक था या लाभदायक था? क्या लगता है आपको? आपकी जुबानी हम जानना चाहते हैं और शाहपुर की जनता भी जानना चाहती है। देखिए, हम किसान से निकले हैं, कर्मठ जी। हमारे पिताजी भी थे, हम लोग भी कर्मठ से निकले हैं। हम लोग कटिया बिनिया किए हैं, अपना खेत भी नहीं रहते हुए दूसरा खेत में भी काटे हम लोग हैं। कटनी किया है, चंदा केवटिया तक भी जाकर हम लोग कटनी किए हैं। वो आप भी करते थे? हाँ, खुद किए हैं। उतना नहीं, हम पिताजी के साथ में तराजू लेकर पुल पर, वहाँ हमारा दोघरा पर पुल है, हम मटर का छेमी जो होता है हम लोग बिक्री करने का काम किए हैं। वही नहीं, हम तरकुल बेच कर 2-2 रुपया बेच कर हम साइकिल किने हैं। तब हम लोग हरदेव राय स्कूल में हम जाते थे। वहाँ के पढ़ाई इतना हमारा कमज़ोर हो गई थी, तो हम हल चलाते चलाते जो हम बोलते थे, रामाकांत मास्टर साहब थे हमारे, बोलते थे तुम क्यों नहीं आए? हम बोला बीमार हाँ सर, हम थे नहीं आए, लेकिन हम उस समय हल चलाते थे जी। आज के जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, इससे पूछिए तो हल परिहस्त और का कहलाता है, जो सेवागार लोग के कुछ बुझाएगा? किसानी नहीं किया लोग, सोना का चम्मच वाले हैं लोग, दोनों परिवार के बोलते हैं। ये किस साल की बात है? ये तो 95 की बात, 95 के लगभग, 95 हम पढ़ाई के क्रम में जो है हम हल चलाते थे। उस समय यानी कि साइकिल खरीदने के भी पैसा नहीं होते? हाँ, पैसा नहीं था, तो हम लोग तरकुल 2 रुपये में ताड़ 2 रुपये में बेच के इकट्ठा किए। और घर का स्थिति ऐसी थी तो हम लोग नमक के लिए 15 पैसा नमक खरीदने के लिए, जब दूल्हा का परछावन होता था तो हम लोग पैसा लूटते थे। बच्चा लोग लूट कर जो है हम लोग एक करते थे। उसके बाद में जो है उनका पिताजी जब एक हुए तो
तो हम सरना में जाकर उनका मामा गांव में, यही विधायक जी के मामा गांव हम सोते थे। वो लालच में तो 100-200 हमको मिल जाएगा तो हमारे घर की स्थिति जो है ठीक रहेगा। अच्छा। हाँ, तो यानी कि उनको आप बहुत करीब से, यानी बचपन से आप हाँ, देख रहे हम हैं, उनका परिवार के, उनका पिताजी भी हमारे घर में आते थे। अच्छा। और हम लोग बहुत शौक से हाँ। अधिया बटैया गाय पालते थे। हाँ। हम लोग दही खिलाते थे। तो हम लोग सोचते थे तो के जने तिवारी जी खाई कि ना खाई, हमने के तनी गंदा बनी जा गरीबी से। हाँ। तो उस समय हमने के सुबह सुबह देखता चिलर मुआत रही है। उस समय चिलर गंदगी के चलते साबुन सोडा ना मिलत रहे। अच्छा। स्थिति ऐसा रहे तो सुबह सुबह हमने के तिलो खाए जाता। अच्छा, चिलर जो है पूरा क्लियर होत रहा, गिरते जाता रहा जो है। तो ये ऐसा स्थिति रहे उस समय। बहुत हम लोग कष्ट है। हम लोग कटिया बिनिया के अलावा हम लोग कोइन महुआ चौथा पोथा खाए हैं। महुआ जो है पीस कर, तो उसमें गेहूं वगैरह नहीं मिलता गेहूँ हमारे हम बीनते थे गेहूँ दूसरा खेत में। अच्छा, दूसरे के खेत में? दूसरे खेत में। एक बार हम इसी जी के आरी पर हम गए बीनते बीनते, सोचे लालच में उनका खेत में से तोड़ लिए तो यहाँ पर लाइन अपना बॉल निकाल कर हमको धमकी दिए, जलाए नहीं, ये हुआ जला बॉल क्या बोलता है उसको, वही लगा दिए, उसमें लगा दिए बॉल निकाल कर। तो उस समय हम बहुत डर गए थे, हदस से हम लोग बीमार हो गए। पिताजी को मालूम हुआ तो पिताजी बर्छा लेकर निकले। कितने भाई बहन आप? हम चार भाई हैं। हाँ, 4 भाई हैं। तो वो स्थिति देखते हुए तो हम लोग को होली आया ना, तो हम लोग सोचे था कहाँ से जो है आज पुआ पूरी बनेगा। अच्छा। तो हम क्या किया था, पियार ओझा का नवाडी के खेत था। हाँ। उसी में हम लोग चले गए और वहाँ से हम बाल जो है काट लिए और रात भर हम लोग पीटे, रात भर पीटे, पिटाई की मैंने मुंगरा से। और पीट कर रात भर माई जो है जाता में पीसा। और सुबह हमारे घर में भी कोयनी के तेल में जो है पुआ बना। मामा जब हमारा आए तो भात तो नहीं मिलता था, दूसरा के यहाँ मारो आवत रहे जो है भातो आवत रहे। तो वो दिन हम सोचनी तो आज भैंस ना चरावे जाई, आज माई तो भात बनैले हुई, माई भात बनैले हुई तो जाता नहीं आज कहब तो माई बीमार रहनी है। तो एगो हमारा दीदी रहे, आशा दीदी नाम रहे, ओकरे कहते दीदी देखो ना हमारा माथा दुखाता, बहुत तबीयत खराब बा, तो जा बबुआ ते चल जो। ई ना कहनी तो हमार मामा आइल बड़ा, हमरा जानकारी हो गए है। वहाँ गुनी तो माई अपन जो है मामा खाती बना होती है, मार भात दाल सब बनता। हम कहनी तो आज तो मिली, हम खुशी भईनी। तो माई अपन जो है हमारा के बाप फूफा मामा खातिर भातवा दालवा बना ले रहे, हमनी खातिर महुआ चौथवा बनावत रहे। तो माई कहनी चौथा क्या कैसा होता है? वो आटा और महुआ पीस कर और एक के साथ में घोल दिया जाता था। और उस समय तेल में, कोयनी के तेल में तावा पर, जैसे हमें पराठा बनाते हैं उससे बनता था उस समय। माई कहते मैं बनाओ ना तेल, हम तनी मारावा ले लेते नहीं। तो माई कहती है तो रोक देते नहीं तोरा के मार, थोड़ी देर रोक। तो हम कहनी भाई बे थोड़ा देर होता, हम अपने से ले ले तो कहाँ भइल बा। तो माटी के भरसर रहे, देवलिया में माटी के दीवार में काटल रहे। अच्छा, कोठिला जो बोलते हैं। हाँ, वो काटल रहे। अच्छा। तो वही पे धई रहे। अच्छा। धैला के बाद में जो है हम कहनी मैं ले लेता नहीं। तो देखनी तब नहीं देर नीचे मुड़ी कर ले, तल हम अपने ढार ली। माई के देह पे मार गिर गई, मार गिर गई। तो माई उठा के जना रोटी बेलता ओकरा के थौना कहल जाला ना, का कहल जाला ओकरा के, चौकी बेलना। हाँ, बेलना ना चौकी। अच्छा, चौकी। तो चौकी में कांटी तनी निकल रहे और मार दिलस। देखिए इधर लाग गई माई के, माई मरलस। तब हरा खून ब्लड बहे लागल, पूरा बहे लागल। तो माई बबुआ रो लागल। तो हम कहनी तो जा तो खून बह कुछ होगा भातो। तो माँ उस समय अपना जला हुआ नहीं देख रही थी, आपका देख रही? हाँ, कट गया ना। तब उस समय नहीं देखा। तो वो अपन जब माँ जो है पूरा अपना आंचल फाड़ कर आ नारियल के तेल में, पहले औरत लोग पहले नारियल के तेल, आज में स्टैंडर्ड हो गया, नारियल के तेल लगाता था लोग। वो जला कर उस तेल में बोर किसी में ठेस दी, खून ब्लड हुई, घड़ी बंद हो गई। तो माई भगवान ने बड़ी माई आशीर्वाद दे ली थी, हमें तुरंत ठीक हो गई। जो माँ का जला जो मार से, हाँ, तो माई वो बर्दाश्त कर ली, माँ है ना, वो तो बहुत है उस समय की बर्दाश्त कर ली। उसके बाद में जो है हम कहनी तो ज़्यादा माई तो जरिए गई, हमू रोवे लगनी, हम तो फूटिए गई। लेकिन मार भात हमारा मिली और माई माया होके हमारा के मारा भातवा दिए, मारे ना दी भतवो दी। अब मामा के पूछे जाती है, माई पहले हमारे के परोच दिलसी, मामा के पूछल छोड़ दिलसी। तो ऐसा आप अपने चारों भाइयों में किस? हम 3 नंबर पे है। एगो बड़े भाई बारन है, उनका ललन यादव नाम है, एक तदन यादव है, और हम सबसे छोटा वाला
मोहन यादव है। वो लोग क्या करते हैं आपके भाई? वो पहले वो राजद थे, बड़े मतलब भाई। खेती ही करते हैं कि कहीं काम नहीं, करते पहले वो लोग, हम देखिए नागालैंड में सब लोग भाई लोग लेकर हैं? गए सभी थे। लोग चले गए। हाँ, हम नागालैंड में भी हम राजद के प्रभार में थे उस समय। मंगलीलाल मंडल, जयप्रकाश, आलोक मेहता, लालू जी के जो है हम रिसीव एयरपोर्ट पे किए थे वहाँ पर। ये जो पुराना दौर है आपका, जी। जब अकेले जब बैठते हैं उन सब चीज़ों को याद करते हैं? जी, क्योंकि अभी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपके आंखें जो है भर आई थी उन यादों को कहीं ना कहीं याद करने के बाद। पुरानी यादें होती है ना, जब अंदर की अंदर आत्मा को तरोताजा कर देती है। जी, जी, जी। ये चीज़ें हैं। तो मदन यादव जो है उस गरीब जो उस समय की परिस्थिति थी उसको देखने के बाद यहाँ तक उठ के आना। जी, इतना तक सर हम लोग कटिया करते थे ना, तो हम लोग वन के अलावा एगो अटिया बांधते थे बाबा जी लोग के खेत में। अटिया बांधते थे लालच में, तो बनवा तो मिलबे करी, अटियो हमने की हो जाई। मालिक से कह के मालिक हमरा अटिया दे दी। मालिक का सोचत रहे लोग, तो अटिया जो है हाथ में बांध दिला तो ओकरा गुदार देते रहे लोग। ऐसे गुदारते रहे लोग, तो रात में जो है पेट ढेर रहने के भर जाता, काल से ना आइए जो है काम करे, तो उतने भर दी ही जाता, आज भर इनका काम चले उतना ही। वहाँ से निकले कैसे फिर? उस परिस्थिति आपकी बदली कैसे? अब देखिए, तो अब हमारा जो है एक दिन क्या हुआ था, हमारा सब जो है अटिया भी है, वन भी लोग नहीं दिया। ये लोग देखा तो अब ये लोग चक चक होने लगा, मैंने आगे बढ़ने लगा लोग। कैसे? मैंने मेहनत करके। अच्छा। मैंने हम लोग सब भाई कटिया बीने में लग गए, सब लोग खेते काटने लगे, तो एक चचर को बोझा आवे घर में जो है। तो अब देखे तो ये लोग आगे बढ़ने लगा। तो थोड़ा जलन टाइप हुआ वो लोग के जो है। उसके बाद में जो है हम लोग बोलते जल रहा है, तो हमारे बनिया उन जाए, तो उनके छोड़ देने जा लीजिए, हम आप कटिया नहीं करेंगे, हम लोग कान पकड़ते हैं। छोड़ दिए एकदम। मैंने उस समय हम एक लोग बकरी ले लिए। अच्छा। कामता ओझा के नाबाटी, अभी कामता ओझा जिंदे हैं। अच्छा। करिया बकरी जो लेकर अधिया हम पालने लगा, बच्चा दिया, उनका पैसा आपस का दिया, दाम लगा तो बकरी का। वो दूध को जो है सुनिष्ठ हमारे वकील टीटी साहब थे, हम वो दूध बेचने लगे उनको। वो नहीं जानते थे तो गाय का दूध है तो बकरी का। उनका दोस्त एक दिन आ गया, तो उसमें बकरी का दूध जो है उसमें काला मिला, इतना बड़ा मिला। अच्छा। बाल? गाय का तो दूध बाल तो इतना छोटा होता है। तो उसमें चूल माने बाल मिल गया, तो वो पूछा, अरे भाई इसमें बाल इतना बड़ा जो है। तो वो उनका दोस्त बोला, अरे अमोला यादव की है तो गाय कहाँ है? अच्छा ना, गाय है, उन्हीं के दूध आता है। नहीं, वो क्या किया, उनका शक के आधार पर फिर हमारे पास आ गए। तब बकरी तो बाई बाई कर रही है। तो बोला गैया कहाँ है जी? हम कहने तो बाबा गैया नहीं खे, बकरिए बिया। अब बकरी के दूध कोई के मिलत नहीं खेरो, हम बकरिए देते तो हमारे बाबा तनी मन फ्रेश मजबूत रही हन। अरे तोरा मजबूत करते बकरी के दूध पिया तोर से दूध कने ना, दूधवा मत बंद करी, दूधवा हमारे बंद कर दिलन। स्थिति ऐसा रहे वो घरी जाए। तो बकरी के दूध कमता हो जाकर जब फिर ओकर बाद में भैंस उस पाले, गोईठा बेचने लगे। गोईठा बेच बाच के जो हम लोग सब भाई गोईठे बेच के पड़े हैं, भगवान कसम बोलते हैं। हे भगवान ऐसा स्थिति ना है। हम लोग सब भाई गोईठा बेचे हैं, गोबर भी बीने हैं। छिपाना क्या है, सही बहुत स्थिति जो सच्चाई है। मेरे पिताजी जो है 500 रुपये पर उस समय जो है शराब भट्टी में बनारस में रहते थे। वो 500 रुपये में हम लोग 4 भाई पढ़ते थे। अब सोचिए तब कहाँ से होगा उस समय, कैसे हो पाएगा, बहुत उस समय भी होगा। वही 500 रुपये में हम लोग के जो है सब चलता था, कपड़ लेता। हम लोग के पैंट में जो है एक बार पेवन लग जाता फिर फट जाता था, फिर माँ जो है पेवन लगाती थी। तब थोड़ा भाई लोग बड़े बड़े थे, तब माई बाबूजी लोगों पर थोड़ा ध्यान देते थे, इसलिए वो लोग हाई स्कूल में चले गए थे। हम मिडिल में थे, वहीं पर दोगरा। तो हमारा फाट जाते रहे पैंट, तो मम्मी माई कहते रहे तो ये गरीबवा है हमारा के गरीबवा नाम। अच्छा, आज भी बोल चल के भाषा में। हाँ, बोल चल के गरीबवा है। मैंने वो ओकर मैंने ये सोचे था, ए बबुआ का हमारा नहीं ओखत आ ये सोच के बनावे ना, तू तो यहाँ रह के वो लोग के जाए चौरास्ता पड़े, तो वो लोग थोड़ा बढ़िया स्टैंडर्ड से भेजे माई जो है नया नया पहना के। तो वैसा नहीं गुजरे उस समय जो है। तो माई मैंने हमने के बहुत कष्ट 12 बजे कोइन बीने खातिर जगा देवे। आज माई के दिन बात, आज हमने के मंजिल पे आज एसी में बैठा था नहीं, माई के दिन बा। माई के दिन बा, उतना कड़ा उसका शासन था माँ का कि आज पेवन लगाकर पहनने वाले मदन यादव आज लीलन के महंगे ब्रांडेड कपड़े एकदम उन्हीं का दिन है। आज हम गाय, अभी भी गाय देखिए दूध बेचते हैं, देखिए अभी भी गोईठा बेचते हैं, देखिए दूध देखिए नहीं लगा है ना जी। आज भी जो है 5 रुपये गाना जो है हम दूध बेचते हैं, हमारा आदत हो गया है। मतलब आज भी दूध वाला है? हाँ, आज भी हम दूध बेचते हैं। 2 गाय पीछे है,
मतलब भूले नहीं है कि नहीं हम उन्हें भूले नहीं है भाई, नहीं भूले। वो दिन याद है, मान लीजिए कब क्या हो जाए, कब ऐसी आपदा आ जाए कि कोई किसी का भरोसा नहीं, कब कौन सा काम बंद पड़ जाए। बस वही बात है। आज भी वही सब देखकर जो है हम गरीब के सेवा में रहते हैं। हम कितना गरीब से निकले हैं, जो हम छेमी बेचे हैं, जो गोबर बेचे हैं, गोबर बीने हैं, गोईठा बेचे हैं, कटिया बीनी है, चाना केवटिया देखे कहाँ है। हाँ, तो हम माँ जो है उस समय अभी तो पेट झड़ने लगेगा, कांचा चावल का जो है ना गुड़ फुला कर गुड़ उसमें मल देती थी और वही लेकर हम लोग पानी पीते थे, वहीं काटते थे वहाँ पर चाना केवटिया। जब रात होता था ना तो हम लोग एक बोझा वह करिएवा इनार पे कबार के लोग चल दे। मैं गृहस्थ लोग तो अपना अपना घर में चले जाता था लोग। अच्छा, हम लोग अपना सोचते थे तो कब भी लोग जाए, हम लोग तो थोड़ा थोड़ा बन मिले ना। हाँ, तो कब चुरा के हम लोग कब चुरा कर हम लोग तो हम लोग उधर से चले खेत से, तो हम लोग एक बोझा बांध के निकले। अगर उस समय फसल की चुराई के अगर केस दर्ज होता तो मदन यादव को बहुत सारे केस लग जाते। नहीं, तो उस समय के कारण था, मालिक लोग भी जानता था, ये मालिक लोग भी जानता था ये सब होता है। लेकिन अब तो वो समय नहीं, अब वो समय नहीं है। अब देखिए किसी के खेत में आप पैर रख दीजिए, बकरियों को चल जाए ना, बकरियों को मार के मुला दे लोग। अब का दौर क्या है। हाँ, तो लगता है कि उस समय का दौर और अब का दौर जमीन आसमान का अंतर है। आज भी वो समय के आज भी लोग भाई आज भी वो इसी से गुजर रहा है लोग। बहुत स्थिति आज भी खराब है लोगों को। आज मदन यादव जो है आ गए, इस पर कुर्सी पे बैठने लगे, एसी में बैठने लगे, लेकिन हमारे ही समाज के लोग आज भी ऐसा है। लेकिन अब तो लोग जानेंगे ना, जिस मदन यादव को इस तरीके से लौह लश्कर के साथ में बड़ी गाड़ियों से घूमते हुए जो लोग दिखाई हम भी देख रहे हैं, तो अब लोग आपका इंटरव्यू सुनेंगे तो लोग तो समझ जाएंगे अरे कितना संघर्ष करके आए हैं, क्या है। लेकिन वो लोग समस्या दूर करने में हम लगे हैं ना, देखे हैं ना, सब कुछ देखे हैं ना, कंबल वितरण करना, चलिए वो तो आएंगे करना, उन सब चीजों पे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये NF रेलवे तक का सफर ये कैसे, आप वहाँ पे कैसे? आप सुनिए वहाँ पर अब देखिए वहाँ कैसे चले गए। ओझोलिया के हमारे नागालैंड दीमापुर, हाँ नागालैंड दीमापुर में चले गए। एक ओझोलिया के दुबे जी थे, हमारे फूफा लगते थे, दुबे जी थे, लेकिन हम फूफे हमारे गाँव ही में शादी उनका हुआ था, भुवनेश्वर वो जाके। तो वो आए तो बहुत जीत जाट से आते थे, कोट वोट लगा कर, उस समय भी कोट वोट लगा कर। तो पहले से वो लोग पैसा वाले थे। अच्छा, तो हम वो लोग के आवस तक फूफा गोड़ा गतनी तो का मदन ठीक बड़ा नू, तो हम देखनी तो बहुत हाई फाई बड़न, थोड़ा शॉर्ट अप तक कुछ हमारा मदद मिलेगा, मदद मिलेगा। तो हमारे फुआ रही इनका नाम रहे चिंता फुआ रही हमारे। तो कहते ई मदना गरीब बाबा है चिंता फुआ भी है ना, फूफा मर गए जो है फुआ है। हाँ फुआ बाड़ी, ठीक है, वो वीडियो पहुंचेगा उन तक जरूर। हाँ फुआ बाड़ी, तो वो फुआ के लेकर चल गए नागालैंड और वहाँ बोले तो हम कहते फूफा अपन जो है नंबरवा दीजिए ना, हम आएंगे आपके पास घूमने। तो उस समय हम हॉल चलाते थे। जब भैया लोग बनारस में जब दारू के दुकान में रहते थे, वहाँ से आते थे तो बाबूजी का छत ऐसे मैं छू देता था, इतना मैंने गड्ढा में हो गया था, गड्ढा में हो गया था। उसके बाद में जो है हम फूफा का नंबर ले लिए और उसमें छोटी लाइन जाती थी, बक बक धुआं वाली, हाँ कोयला वाली गाड़ी, कोयला वाली जाती थी, तो सिंगले लाइन था वहाँ। अच्छा, तो हम 60 रुपये लेकर माइल से कहनी तो अपन हल जुआठ धर परिहस धर, अब हम ना करब। भैया लोग क्या होता तो चाय पिया होता रहे बैठ के, ऊपर 500 रुपये कमाता लोग, तो हमारे मसूरिया खेसरिया के हिसाब करते रहे कितना पैसा के बाद। तब हम ना करब, वो लोग कहते आवता रहे बढ़िया बढ़िया खिया होता है, माई से कहता नहीं है, वो लोग के बढ़िया बढ़िया खिया होता रहते, वो आवता लोग तब भाड़ा खातिर फिर जो है फलना मिस्त्री के यहाँ फलना जाके यहाँ चंदा फिर पैसा मांग के ले आता रहे, इंटरेस्ट पे पैसा मांग के लेके आता रहे, फिर जाने के लिए वो लोग के। हम कहने हाँ भी हमारा से ना हुई, हम कहने हमारा से ना हुई, अब हम जाब हम जाए बाहर। तो हम तो फूफा का नंबर ले रही। तो उसी समय गरीबुआ नामक जो आप थे मूड बना लिया, मूड बना लेने, और वह 60 रुपये ले गया, टूटा अटैची रहे। माई कतनो कहते रह हम माननी ना, हम चल गई वहाँ गोइनी, तो वहाँ तो डर लागत रहे नू, नागा का तो नागा नागा होता है लोग, लगता होता है लोग, ऐसे तो डर था। और सही में वही स्थिति था वहाँ पर। अच्छा, गए तो यही? हाँ वही पर हम 2007 में गए थे वहाँ, 2007, हाँ 2007 में वहाँ गए थे। वहाँ जब गए तो छोटा स्टेशन था दीमापुर, एक के जो है रूम था, उतरे तो बाहर में गए तो हम भूख तो 10 रुपये बचा था भाई। कितना रुपए लेके गए थे? 60 रुपये लेकर गए। 60 रुपये में 10 रुपये बचा? 10 रुपये बचा था। हम पता करते गए तो उनका दुकान बंद था फूफा के। अच्छा, तो लोग कहता हुआ तार फुआ के घर बा, वहाँ गई नहीं तो फुआ अपन मिलली, लेकिन दुख अपन व्यक्त कैली, बोले लायक नहीं चीज अपन दुख बदल। ठीक,
दुख बतैली। हम कहनी चिंता मत कर फुआ, तू चिंता मत कर, हम अब आ गुल बनी, ये इतना बात बोलनी। तो हाँ ये बबुआ तू रह। तो हम कहनी दुकनिया का चबिया कहाँ है? चबिया ला ले जा। दुकानवा खोले तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब फूफा कोई जगह मैंने चले गए थे। हम जो है दुकान चलाने लगे। उस समय जो है किस चीज़ की दुकान थी वो? पान दुकान थी। पान दुकान। तो केनवाई उधर से आती थी। केनवाई माने आर्मी की गाड़ी बहुत आती थी। सिक्स बिहार बटालियन, उसको केनवाई बोलते हैं। हाँ केनवाई थी जब वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ पर हाँ आर्मी के लैंग्वेज केनवाई बोलता है। जब गाड़ी 10-20 को 50 को आती थी तो उस समय जो है सिगरेट, उस समय मोरे का सिगरेट चलता था। अच्छा, अपना कोई ब्रांड था विदेशी। अच्छा, विदेशी। मोरे देश है, अच्छा, वहाँ बॉर्डर है, हम मणिपुर इम्फाल के लाइन पर है। तब वहाँ से जब बात, ये लोग बहुत शौकीन था सिगरेट पीने के विदेशी। हम वहाँ लोग बोलता है सिगरेट है, तो हम कहनी तो है, अभी तो खत्म है, गोदाम में जाकर लेना पड़ेगा। तो पैसा हम ले लें, लेकर वही लोग के पैसा से और वहीं पर रेलवे लाइन टॉप कर होलसेल दुकान था। अच्छा, और तुरंत वहाँ जाकर लेकर, वो लोग तो नहीं देखा था उधर, जानता हूँ तो जानता है कि दुकान हाँ, गोदाम वो तो गोदाम में गया और लाकर वो देते थे। तो हम लोग 10-20 रुपया उसमें, एक सिगरेट पर 20 रुपया बचता था। तो 10 रुपया हम मालिक खातिर रख देते थे और 10 रुपया को सिगरेट का पैकेट था, उस पर लिखे थे 10 रुपया, एक जगह लिखे थे 100 रुपया। तो 10 दिन में वहाँ 100 रुपया होता था, तो वो खुदरा निकाल कर उसमें 100 रुपया ठेसते थे उसमें। तो उस समय जो हम पैसा कमाए 10-10 रुपया करके, आप फुआ के भी हम देखते रहे, फुआ के डिलीवरी भी हुआ उस समय जो है, हम सब मदद दिए उस समय जो है। उसके बाद में हम जब आए घर पर, हम फुआ से कहते हम जाए, तो कहते जा जल्दी आ जी। हम नहीं घर पर आए तो माँ या बाबूजी द्वारी पर बैठे थे। लेकिन हम जब यहाँ उतरे बिहिया में, तो उस समय हम चावल एक बोरा लेकर गए। तो उस समय सूचना कैसे देता था? टेलीफोन था? टेलीफोन था। एगो मिश्र जी थे। अच्छा। अब देखिए, अब याद हो गया, एक मिश्रौली के मिश्र जी थे, वही जो है टेलीफोन वहाँ केंद्र रखे थे। अच्छा, तो चौरास्ता पर। अच्छा, हम खबर देते थे, दौड़ कर वो जाते थे वहाँ हमारा घर पर। तो मदन के जो है फोन आइल बा, चलो लोग। तो अब बजे दोबारा से चौरास्ता के 2 किलोमीटर तो होगा, 2-3 किलोमीटर। हाँ 1.5 किलोमीटर हो, 1.5 किलोमीटर जो है। पिताजी हमारा आते थे, हमसे टाइम देते थे। हाँ, तभी हम लोग बात करते थे। जब आए हम यहाँ पर, तो उस समय जो है हम 23,000 रुपया लेकर आए। 23,000 उस वक्त का 23,000 अब का कितना हो सकता है? 23 लाख समझिए। 23 लाख। हाँ, तो उस समय नागालैंड से 23,000 रुपया कमा के लेकर आए, लेकिन पिताजी को नहीं दिखा रहे हैं पैसा। हाँ। अपने पास बांधे थे हम। अच्छा, वो स्थिति देखे तो चुपचाप लोग बैठा है, कुछ नहीं है, एक तो मवेशी बकरी भी नहीं है। कमता बात तो बकरी फन ले गुलन। तो मान जान तो हो रहा होगा ना कि कमा के आया है लड़का। आए तो सुनिए ना, तो हम टेम्पू पाया तो लोग गाँव हाला हुआ। तो मदन यादव, मुला यादव का लड़का तो इसी पे टमटम पे आया है। हाँ। चावल की बोरा लेकर आया है, तो बहुत हाला हुआ। अब तो स्थिति ऐसा था, तो हम लोग बताइए किए। हाँ हाँ। तो हम लोग पैसा लूट के जो है नमक तेल चलाते थे। हाँ। दूल्हा पर छता था। हाँ। तो वो तो बोरा देखा तो होगा ना जी। पैसा लूट के नहीं, पैसा बिन के, तो लोग गलत समझ रहे हैं कि पैसा लूटते थे क्या बन जादो कहीं। तो पैसा बिन के। हाँ। तो हम वहाँ पर गए घर पर, लेकिन पैसा नहीं दिखाया। हम बोला पिताजी आज एगो गाय चलिए खरीदेंगे हम। तो पिताजी बोले तो पैसा, अच्छा चिंता काहे के लिए बनी हुआ, चलिए। हम लोग मेला में आए, बिहिया मेला। और वो का किए तो 2 ठो ले लिए जो है फेरा माने दलाल। तब उनको भी नहीं मालूम चलता था गाय कौन अच्छा है कौन, पिताजी को मालूम नहीं था, इसलिए वो मवेशी रखबे नहीं किए थे। हम ले गए तो जहाँ पर मेला में देखा हिल रही है सब गाय, पिताजी वहीं ले जाते थे। ये अपना इज्जत बचाने के लिए, कम पैसा में लेकर, कम दाम एक पास बा कि ना हमरा के यहाँ बुर्बक बना दी। हाँ। तो अब 2-3 गो गाय देखा, हम देखा था बाबूजी डरा तरह हमारे। हम ये लोग को छोड़ के कहीं तो पेशाब करके आवत नहीं, हम बाबूजी यहाँ रहिए। हम गोनी तो एगो घुघुर यहाँ बना रहे गाय के, करिया गाय एक बरनिया रहे, और जाके वो गाय हम खरीद लिए। अच्छा। अब दौड़, हाँ कहीं तो जल्दी लिखने को बोला, जल्दी लिखिए ना तो हमारे पिताजी आ जाएंगे। हाँ। हम 11,000 में गाय खरीद लिए। उस समय 11,000 में खरीदे थे। अब बताइए, उस समय को टप्पर गाय खरीदे थे हम। अभी तो 1.5 लाख में ऐसी गाय मिलेगी। हाँ, और जब वहाँ से हम आए गाय लेकर, तो गांव में तो हल्ला हुआ ना। तो 23,000 में 11 निकल गया, तो कितना 12,000 बचा ना जी। 12,000 रुपया। 12,000 बचा। अब वो भी बर्दाश्त नहीं, उजबुजी हमारा धैले बा। हम कहने पिताजी है
घरवा तो छतवा छुआ जाता आ घर में पानी बरसात होता था हाथ ना उबिछे के पड़ता। हाँ। घरवा बना लिहल जाओ तो बाबूजी हमारे पिताजी जननी का सब कर लिए ना माल है इसके पास। हमारा संदेह करने लगे आपको। अब तोड़वा दिए घरवा सब। हमारा अंदाज नहीं चला। 9,000 तोड़ाई में चला गया पक्का के घर। और पिताजी के कहाँ रखे हम। अब तो स्थिति हो गया। अब तो 3,000 रुपया बचा। अब उसी समय हमारा वाईफाई थी गावना होकर आया था तुड़वा दिया। हम अपना देखा था बीवी के दिखाएंगे घर बना कर। हम तो खुशी हुआ तो चला हमारी बीवी खुश होगी तो हमारा पति बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं तो तोड़वा दिए। टूट गया सर। अब तो सोचने लगा ना अब कैसे क्या होगा। अब डर बाबूजी से बोलत नहीं थे तो पैसों खत्म हो गई घरों तुड़वा देनी इनका के राखल कहाँ जाई कन्या बाड़ी तिनका रखाई कहाँ। तो हम गए पटना जाकर जो बस पे जो टीना लेनी। अच्छा। पटना से ना टीना ना मिलते रहे चदरा। हाँ। बस वहाँ चलती थी डायरेक्ट पटना। और ला कर टीना में माई बाबूजी के सब लोग रख देने कहीं तो तुरंत जो है हम आवत नहीं इमरजेंसी फोन आयल बा पिताजी ना कोई पैसा खत्म हो गया। वहाँ जब हम गए तो 20 आदमी को जुटा लिए। हम कहने जो पैसा डूबेगा हम भरेंगे। वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद में 20 आदमी जुटाया पैसा फेंक इकट्ठा लेकर जल्दी भागर आए हम। आकर जो आगे वाला केवल फ्रंट पीछे सही बा खुला आगे वाला बना दिए तो इज्जत ढकाई रही। टीने में लोग रहता है दलानी बना कर जब छत ढाले कर है 2 और कोठरी देखे हो गए पत्रकार साहब दोनों और कोठरी है। अब ढालने के लिए तो पैसा नहीं है। भाई लोग जो है मध्य प्रदेश चला गया था। लोग अपना परिवार लेकर माई है बाबूजी ये लोग के जो है तो तुम लेके जाओ तुम लोग कमाता नहीं है तो लेके जाओ अपना परिवार देखो। हम भाई लोग के बोले तो हम आ रहे हैं आप लोग रेडी रहिए सब लोग आएगा परिवार यहीं पर पैसा कुछ है तो दीजिएगा। तो वो लोग 11,000 रुपया हमारे भाई लोग दिए। अच्छा। और लेकर आकर अब हमारे भौजाई तो गहना सब पहनी है तो हमारो बीवी कहेगी ना भाई तो गहना जो है चाहिए। ये लोग गहना दिखाई दे रहा है इनकर गहना सब हम गिरवी धल रहे घरवा बनावे में गिरवी धल रही वो। लेकिन हमारे भौजाई ना दिली लोग भौजाई बाबूजी को कहा नहीं तो बाबूजी पोटी कहीं तो हंसे से हाल बा लेकिन नहीं दिया लोग भौजाई लोग। यानी कि वैसे परिस्थिति से मदन यादव निकले हुए हैं। जी। ये उनका मतलब की रहा है पारिवारिक उठा पटक या गरीबी की दंश। वही नहीं सर गरीबी की फुआ बोलते हैं ना। हाँ। हम वहाँ से तिलवा लेकर उनको हम जो है सखरात लेकर जाते थे दोघरा से। अपनी स्थिति में बताते हैं दोघरा से हम लेकर जाते थे लेकिन जो झोलिया जो है करामे पार की जगह बगीचा था वहीं वो तिलवा हम बैठ कर पहले खा लेते थे क्या जन वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो हम पहले वहाँ खा लेते थे और तब फुआ के यहाँ जाते थे। अब फुआ के यहाँ जब गए ना अरे हमारा आ गया भतीजा आ गया आ वो कुल माथा पर जल्दी हटा कर हाँ फूफा भी थे हाँ आ गया लोग आ गया। अब वो अपने बिछौना अब कमाने लगे तो पूछ होने लगा था। हाँ अब हम वही फुआ के यहाँ वही फुआ कंबल में ना एक के कंबल में फुआ हम जल्दी घुस चिंता देवी ना। हाँ चिंता देवी घुस ना उनका बड़ी बहन। अच्छा उनका बड़ी बहन घुस ठंडा में। उस समय वो जो है हमको तेल माथा पर रखी वो दिन याद है हमको जो है। लेकिन फुआ ये नहीं देखती थी तो जादो है हम पंडित जी है वो नहीं देखती थी हमारा भतीजा है गाँव का है बस यही उनका ये था। तो चलिए ये भेदभाव तो रहा नहीं आपके साथ ब्राह्मण और यादव वाला नहीं कुछ नहीं हमेशा ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा परिवार है वैसे ही है। अब हमारे घर में तो वही लोग गीत गाते थे वो लोग खाना बनाते थे लोग जो हमारा क्या शादी लगता था भाई लोग के साथ वही लोग पूरा परिवार लोग आते थे परिवार के पूरा एक भाग्य की तरह काम एकदम सब जो। लेकिन अब हम इस माहौल से जब निकल रहे हैं क्योंकि अब ये माहौल इतना गमगीन हो गया आपका मतलब पारिवारिक जो रहा गरीबी का दंश हम लोग सुने या चाहे जो लोग दर्शक भी जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं अब हम मोमेंट को चेंज करने जा रहे हैं कि अब राजनीतिक जब इस दौर में आ गए राजनीति का दंगल तो बहुत काफ़ी भयावह है जी। राजनीति में जब आप कदम रखें और वो भी ऐसे विधानसभा में हैं आप जहाँ पर खूनी खेल चला है बहुत सारा वैसा है कि ये कांड वो कांड ये हत्याकांड वैसे कई सारे हैं जो गुमनाम हैं जिनके जो चल रहे हैं अदालतों में हैं मामले दर्ज हैं थानों में। तो लगा कि वैसे में मदन यादव सरवाइव कर पाएंगे इन सब चीज़ों में। तो आम आदमी को उससे क्या दिक्कत वो लोग आपसी ये था
मैंने बच्चा उसको लड़ाई था, जमीन की लड़ाई था, वो आपसी आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है, आम जनता को आज भी कोई दिक्कत नहीं है। उस समय भी नहीं था। हाँ, जो भी बच्चा उसको लड़ाई में जो थे, अच्छा, वो आज भी गरीब के लिए वो लोग मरते थे, ऐसा बात नहीं है, वैसा दिक्कत नहीं है वो लोग से। वो आपसी बात है। वैसे आपको डर नहीं लगा कि हम राजनीति में आ रहे हैं कहीं वो लोग मतलब कि ऐसे मतलब कि रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ से, जो कि अब हम सबों के बीच नहीं है, वैसे पुराने दिग्गज नेता जिनके नाम पे हाल्ट भी है, कई बार उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, और उनका मतलब एक है वर्चस्व उनका भी रहा है, राजनीतिक में एक दबदबा रखते हैं वो लोग, उनके सामने मदन यादव अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? मदन यादव तो इतना हिम्मत किए हैं, ये लोग क्या बोलकर जो है यहाँ पर रहा है लोग। अच्छा, ये शाहपुर जो है, हाँ, ये फॉरवर्ड का बेल्ट है, फॉरवर्ड यहाँ लोग बाबा जी लोग बहुत है, ये बोल बोल कर यहाँ भी बोले हैं ना, तो मूर्ख बनाने का काम, मूर्ख है लोग, तो ये लोग वैसे ही करके मूर्ख बनाकर जो है पार्टी से टिकट लेकर ये लोग यहाँ पर जीतने का काम किए हैं। मैंने 20 वर्ष से हम देखते हैं जो है, पार्टी भी तो सर्वे कराती है ग्राउंड पे, वो भी तो जांचती होगी नहीं, ऐसे ही टिकट देती है पार्टी। अभी देखिए, अब यह सर्वे हो रहा है, उस समय सर्वे की बात नहीं थी, उसमें पैरवी की बात थी, किसका पैरवी कहाँ लग जाए टिकट एक का। आप जी, इनका परिवार जी, हम बाबा रह गए, इनका पिताजी भी रह गए, और ये भी 10 वर्ष रह गए, लेकिन ये अपना स्वर्गीय रामानंद बाबा नहीं बन सकते हैं, और शिवानंद तिवारी ये नहीं बन सकते हैं। अच्छा, ये एक व्यवसाय है, वो आप में शिष्टाचार झलक रहा है। जब बाबा शब्द का जब आप उच्चारण करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वो शिष्टाचार बचपन से सिखाया गया है। समाजवादी विचार, वो राजनीति में आने के बावजूद भी आप भूले नहीं हैं भूले। अरे हम लोग एक थाली में शिवानंद बाबा, और हम लोग जो लोग चुनाव में शंकर के मिठाई लेकर आते थे, हम लोग एक में खाते थे। तो ये अच्छी बात है आपके लिए, इसलिए अच्छी बात है कि अब लोग, उस समय बैजनाथ मुखिया थे, लक्ष्मण जी थे, हम थे, उस समय जो है हमको लोग रखा था, लोग केवल इधर उधर दौड़ाने के लिए, करने के लिए। उस समय संटू मंटू लोग बैनर पोस्टर लेकर आगे बांस लेकर हम दौड़ते थे उस समय जो है, तो उस समय की बात है जो है। चलिए, अच्छी बात है। अब तो राजनीति में लोग देखते हैं कि कई तरह, लेकिन इस बार परिवर्तन में वो काम नहीं करेगा इस बार। नहीं, ये हम बोलना चाह रहे थे कि अब जो लोग हैं अपने प्रतिद्वंदी को या अपने विपक्ष के लोगों को ऐसे कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि लोग बोल बैठते हैं, उनको बहुत उड़े उल्टा बोलते हैं। वैसे में आपने अपने शब्दों का संयम रखा है, अपना जो शिष्टाचार है और जो डिसिप्लिन आप सीखे उसका आपने परिचय दिया भली बात। लेकिन यहाँ अब हम शाहपुर विधानसभा पर आते हैं कि शाहपुर विधानसभा में जब हम आपके ऊपर, जब हमने कहा लोगों से कि हम जा रहे हैं मदन यादव जी जो समाज सेवी हैं शाहपुर विधानसभा में, उनका इंटरव्यू भी करना है, तो एक लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप उनका इंटरव्यू कीजिएगा। तो हम बोले कि अवश्य हम जरूर करेंगे, समय निकाल के हम जाकर उनका इंटरव्यू करेंगे। ये जो कोरोना का काल रहा था उस वक्त, वो जो झेल कोरोना वाला जो आई थी आपदा भारत के पास में, उसको काफ़ी ज़्यादा लोग संक्रमण हुए, काफ़ी लोग परेशानी हुए, और कोरोना ने एकमत होना और गांव और शहर में अंतर सिखाया उस वक्त कोरोना ने। तो वैसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लगातार हम देखे कि आप सक्रिय दिखाई दे रहे थे, तो उस समय डर नहीं लगा मदन यादव को? सर, हम एक डर क्यों लगेगा, मैंने पूरा हमारे भाई प्रेम समाज सब चला जाए, पूरा लोगे नहीं रहेगा तो हम रहकर क्या करेंगे। उस समय हम लोगों को ये चिंता था, बचाने गया था हमारे भाई बच जाए, हमारे जो है शाहपुर के लोग बच जाए। हाँ। हम ही स्थिति में लगे थे, तो हम ही अगर बच जाए तो उससे हमारा मैंने क्या ये होगा, मैंने अच्छा तो ये सोच कर जो है हम बचाने के क्रम में जो है उनका घर के क्या स्थिति है वो दौड़कर, हम बीमारी के से नहीं डरते थे। यहीं पर हमारा ही नवादा हरे राम पासवान को कोरोना बहुत मैंने तबाही हुआ था, तो हम लोग जाकर जो है एक साथ में चाय पिए। अच्छा, यानी कि ब्राह्मण, यादव और पासवान, ये 3 जातियों का समीकरण अभी तक के इंटरव्यू में आपने बता दिया है। पासवान जाति को अपने कोरोना काल में मदद बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पहले से माइंड सेट कर लिए थे क्या कि राजनीति में सबको लेकर चलना है? नहीं, हम लोग को पहले से जो है हम लोग गरीबी से देखा, दुख से, राजनीति कुछ नहीं उस समय नहीं था मेरी, केवल सिर्फ और सिर्फ सेवा। हाँ, उस समय तो हमारे गांव में भी देखिए बिजली गिरा ना, तो बिजली गिरा तो मैंने आसमानी बिजली, तो उस समय अपना गाड़ी से जो हम थोड़ा गाड़ी ले लिए थे 4 चक्का उस समय। अच्छा, तो 2010 की बात बोल रहे हैं। तो उस समय अपना गाड़ी से सब लोग को इलाज कराने का अपना पैसा से जो है, एक आदमी का तो पैर टूट गया, सुबा यादव की बीवी का, हम अपनी गाड़ी गिरवी रख दिए डॉक्टर के पास आराम में, तब इलाज करवाए उस समय जो है। तो गांव की बात मतलब कि इतना इसके प्रति पोटेंशियल आपका एकदम, मैंने पहले से हमारा आदत यही है। और हमारे गांव में भी आग लगी थी, घोड़ा मर गया था बहादुर कुशवाहा को,
कोयरी को। उस समय सब उनका व्यवस्था कर दिया था भाई, तो आप दुख मत रहो। आगलगी से एक तब याद आता है कि आप ही के क्षेत्र में दियारा इलाका है, और दियारा इलाके में ही जब चैत का समय आता है, जब रबी फसलों की जब कटाई शुरू होती है, उस समय फगुनहाटा की जब हवा चलती है, तो उस समय ऐसे कई बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस समय में कई ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जो जलकर राख हो जाती है। बिल्कुल। उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं, वर्तमान के नेता हो या चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसके लिए आप लोग व्यवस्था क्यों नहीं करते? हम तो सर 10 वर्ष से चिल्ला रहे हैं, मैंने 10 वर्ष वो भी रह गया, 10 वर्ष यहीं पे रह गए। दोनों आदमी के हम बोलते हैं, दोनों आदमी इस बात पर अमल नहीं किए, लेकिन हम टीवी के माध्यम से, सोशल ठीक है माध्यम से हम ये अवगत कराते रहे। तो ये लोग सदन में क्या आवाज़ उठाए, सदन में ये लोग का चेहरा नहीं देखे इस मैंने शाहपुर के विकास के बारे में, चाहे अग्नि के हो। अब देखिए दामोदरपुर जोइनिया में आग लगेगा, और यहाँ पर जगदीशपुर में अग्निशामक रहेगा बूथ, तो आने जाने में तो सब जल के राख हो जाएगा। अभी थाना में भी है, देखिए छोटे छोटे गाड़ियाँ जो मिली है, जो उसमें 50 लीटर मैंने पानी है, उसमें यही होगा 50-100 लीटर, चाहे 1000 लीटर होगा, यही मिला है जो है। लेकिन ये लोग कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। एक बार जब हम थे यहीं पे, एक 11-7 या शाम का वक्त होगा, 8 बज रहा होगा, मेरे पास मेरी फ़ोन की घंटी बजी और पता चला कि दामोदरपुर में गांव में आग शायद उधर लगा दिया रहा इलाके में। खुद गए, जब हम गए तो पूरा लोगों का घर जल गया था। हम खुद उसमें फ्रंट दमकल वाली गाड़ी लेट पहुंची। हाँ, रास्ता उस समय नहीं था। हाँ, उस समय हम बोले थे टीवी पर। तो ये सब यहाँ प्रतिनिधि का देन है। पीछे 1-2 साल की बात होगी। हाँ, 2 साल हम बोले थे उसमें टीवी पर। हम अभी 7 वहाँ पहुँचा था, आप भी पहुँचे थे, लेकिन आपका चैनल पर नहीं, हम लोग पहुँचा था। तो फर्स्ट में हम ही पहुँचने का काम किया, और वहाँ सुबह मैंने जलता नहीं, गाड़ी लेट पहुँचने के चलते, मैंने रोड खराब था। वहाँ लोग एक इसका यार्ड क्यों नहीं बना देते हैं कि 1-2 उस समय में, मतलब हमेशा नहीं, जब ऐसा मौसम आए तो 2 गाड़ियाँ अवेलेबल रहे वहाँ पे। तो यही तो हम चिल्ला रहे हैं, यही चिल्ला रहे हैं। लेकिन इसी को सब देखते हुए शाहपुर की जनता इस बात परिवर्तन करेगी। इसके लिए लिखित भी दिए हैं कहीं? हाँ, भेजे हैं, एसडीओ साहब से बात किए हैं। वहाँ नहीं, कारजा में आग लगी हुआ एक दुकान में, तो हम बात करके खुद जो है 3 गाड़ी दमकल साथ लेकर गए हम। अच्छा। गुप्ता जी थे, कौन, हाँ, साहब जी लोग था, तो उनका मोटरसाइकिल जल गई, 42 लाख रुपया जल गया था उसमें। फिर ठंड का मौसम में भी देखें हम कि ठंड के मौसम में लोगों के बीच में आप दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमारा इतना सारा फंडिंग कैसे आता है, कैसे मैनेज कर लेते हैं लोगों के बीच हम में? बोले नहीं, 5 रुपये गाना गोईठा भी बेचते हैं, दूध बेचते हैं। दूध से तो 24,000 रुपये महीना आता है हमारा। उसमें हमारा दुकान भी है, देखते हैं साड़ी उड़ी के नीचे दुकान है, और हम रेलवे कंडक्टर भी है। आप तो देखिए हमारा लाइसेंस। इतना सारा कुछ करके और जो पैसा आता है, क्योंकि आज के दौर में हम अगर बात करें तो जितने भी लोग हैं अपने जो पूंजी को अर्जित कर रहे हैं, वो अपने बेटे के लिए या जो भी है परिवार के लिए, वहाँ पे मदन यादव लोगों के लिए ठंड में कंबल वितरण, तो ये वो पैसा तो खर्चा होता होगा ना आपका? सर, आप बेटे के बात बोले, और समाज और बेटा में कुछ अंतर नहीं है। यानी मदन यादव कुछ अंतर नहीं समझते? कुछ नहीं अंतर समझते। आज हम बेटा के ऊपर सब निर्भर हो जाए, बेटा तक एक दिन समय आएगा सब बेच बाच के ख़त्म कर देगा। अच्छा। लेकिन हम समाज को जब सेवा करेंगे, यही समाज जो है हमको तिलहंजी पे लेगी, और हम यहाँ से नहीं रहे पृथ्वी पर, तो वो दिन याद करेगी, यही लड़का को बोलेगी तो तुम्हारा पिताजी ऐसे हमको मदद दिए थे, तुमको भी मदद देंगे। तो इनके लिए तो उस समय मदद मिलेगा। आप ये पूंजी एकत्रित कर रहे हैं? हाँ, ये पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं आप? अभी तो इनको क्या करें हम, ये लोग अपना अपना भाग से है। ये सबसे बड़ी पूंजी आप इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? हाँ, एकदम जो है। लगता है कि इसमें कामयाबी मिलेगी? हम यही शिक्षा भी देखते हैं परिवार को भी। हमारी बीवी जो है, हमारी बीवी जो है साड़ी पेटीकोट वगैरह सब सिलाई करती है, वो भी दुकान में सिलाई उलाई करती है। वो जिला परिषद 2 बार लड़ भी चुकी है। मान लीजिए आपकी पत्नी भी वर्किंग वुमेन है, काम करती हैं, पैसा कमाती हैं, आप भी कमाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके, तो सारा पैसा फिर लोगों में बांट देते हैं? हाँ, बोले नहीं, तेल में खर्चा करते हैं, ठंडा के मौसम में कंबल वितरण। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, तो कोई आ जाता है तो हम दूसरा से भी पैसा लेकर उनको मदद देने का काम करते हैं। जैसे वहाँ पर दामोदरपुर की बात बोले हैं, आगलगी में, तो उस समय हम 20-30 को कंबल और साड़ी जो है 30, उसके घर में शादी था, और 30 को साड़ी लेकर उस समय गए थे। तो किसी से हम एडजस्ट किए थे। तो हम वहीं की बात नहीं, रंडाडी में जब फौजी का जो द्वार बना है, रंडाडी में सबसे बड़ा, वहाँ पे चिराग पासवान आए थे वहाँ पे, और इतने नेताओं के आने के बाद, और
हम तो जुमलाबाजी की ही संज्ञा देंगे, लोग जुमलाबाजी करके निकल गए और वहाँ पे मदन यादव पता चला कि वही आके उस द्वार को बनवाए थे। जी जी, तो एक दूसरे के माध्यम से मेरे पास ये सूचना पहुंची। तो सर ये बात ऐसी है, तो रोज ये सब नहीं खर्चा होता है। अब महीना दिन हम दूध बेचा तो महीना दिन में फिर पैसा हो गया ना, ये तो रोज तक घटना नहीं घटता है। फिर वो हम इकट्ठा करके अभी हम कहीं बढ़ा है, बढ़ते नहीं है कहाँ, उसी पर सिंपल है। तो अभी ये नहीं है तो हम जो है हाई फाई में गाड़ी में घूमने लगे हो गया जो है। घूमते तो हैं, गाड़ी से घूमते हैं, 2-4 गाड़ियाँ लेके तो पहले की गाड़ी है सब। बीच में जो है तो ये इकट्ठा होता है, तब साड़ी है, रेलवे का काम है, दूध बेचते हैं, गोईठा बेचते हैं, साड़ी देखते हैं, सिलाई होता है, सब देखते हैं नीचे में सब सिलाई होता है। अच्छा। तो ये कुल हम इकट्ठा करके इकट्ठा जब घटना घटता तो पहुँचने का हम काम करते हैं जो है। अच्छा, फिर श्राद्ध में 54 लोगों का श्राद्ध लगभग हाँ, करवा ये दिया। कल्याणपुर अनेकों जगह है, अनेकों जगह 54 जगह। ये सब बोलने में शर्म थोड़ा लगता है, तो किसी को जो है शर्म नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं, लोग बता रहे थे हमसे कि ये सब सवाल पूछ लीजिएगा, आप उनसे जाइएगा। तो लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे चीजें सामने आ रही है, तो ऐसे ऐसे चीजें जब आ रही हैं, एक समय ऐसा आएगा कि अगर आपके पास अगर पैसा ना रहे तो फिर तो वो लोग के पास पैसा हो जाएगा ना, हमको तो वहाँ से आ जाएगा ना। वो तो सीढ़ी बाई सीढ़ी हमारा परिस्थिति देखकर हमारी स्थिति खराब हो जाएगा। तो और दुनिया में इतना लोग है, शाहपुर में इतना लोग है, तो वो तो हमारा स्थिति को देख कर जो है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है शाहपुर विधानसभा में? शिक्षा तो कुछ नहीं है। मैंने शिक्षा का मत कहिए, कहीं शिक्षा के नहीं है जो है। बीच में जो है वो पाठक जी आए थे, तब हम लोग आशा किए तो सुधार होगा। अब तो बीपीएससी वाले टीचर बहाल हो गए हैं सरकारी विद्यालयों में, अब तो शिक्षा व्यवस्था सुधरी होगी ना। अब तो जाते होंगे, तो क्या लगता है आपको, गांव कस्बे में जाते हैं ना रोज? अब हमारा जाते हैं लोगों से मिलने के लिए? हम मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उतना तो हमको पावर नहीं मिला है ना, तो हम जाकर जांच करें। हम प्रतिनिधि तो हमें विधायक लोग बताते होंगे ना जो मिलते हैं। हाँ, लोग बताते हैं, तब किसको हम धमकाने जाएं? क्या बोलते हैं लोग आपसे? बोलते हैं तो देखिए ना, यहाँ पर लड़का सब घूम रहा है, सब देखिए ना, कोई जो है घंटी बज गया, कोई गया नहीं, कोई पूछता भी नहीं है, सब लोग बैठे रहता है। कोई जो महिला लोग टीचर है अपन बाहर माने गुपचुप बात करती है। आपका सपना अगर साकार हो जाएगा जी, तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो शिक्षा को कैसे आप लोग धरातल पर ला पाइएगा सही तरीके से कि लोगों के बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर अपने मुकाम को हासिल कर लें? वो सब देखिए, अभी नीतीश सरकार में सर जी, नीतीश सरकार पूरा प्रशासन के ऊपर चल रही है जी। उनका अभी होश दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब सरसाई हवे है क्या? एकदम मने जी। तो आप देखे होंगे तो लालू जी उस समय, जब लालू जी उस समय जो सरकार में थे, तो उस समय अपने से थाना में प्रशासन के पास फोन करने के काम करते थे। वो चीज़ है अभी, वो कुछ देखने को मिल रहा है? अभी तो जाइएगा थाना में तो आप ही को जो बोलेगा बहुत फालतू बोलते, भागो यहाँ से, भगा देगा। देखते ही है। तो इस मनमानी चल रहा है। 2 आदमी में झगड़ा हुआ, आप थाना में जो है जाइएगा तो दोनों पे दूसरे कोई हमारे प्रतिनिधि लोग उसमें अमल नहीं करेगा, दोनों को जेल भेजो पहले। अच्छा, आप पूछने जाएगा बस सारे यहाँ के अधिकारियों को जब आप फोन मिलाते हैं, एक वीडियो आपका काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जी, जो कि बिहिया के अंचलाधिकारी थे, पूरा देखे कि हॉट टॉक आपका चल रहा था। वो क्या विषम परिस्थिति बनी, किस तरह का करना पड़ेगा आपको? देखिए, हमारे पास फोन आया, जिसका भाई गुजरा था, तो 1 घंटा 2 घंटा वो लोग इंतजार किया। तब 2 घंटा के बाद कोई बोला तो मदन भैया को बोलिए, तो हमको फोन किया, तो हम थाना में फोन किया। उस समय थाना नहीं गई थी। जब फोन किए तब बिहिया थाना वहाँ पहुँची। थोड़ी देर के बाद जो है हम भी वहाँ पहुँचे। 1 घंटा के बाद हम पहुँचे। हम कहीं थे, पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ का स्थिति देखे तो बेचारा पूरा ये हुआ है। 2 घंटा हम भी इंतजार किए। उसके बाद एसडीओ साहब के फोन, नहीं सीओ साहब के फोन किया मैडम को जी। तो बोली तो हम कहीं काम में है, हम कर्मचारी भेज दिए हैं। तो वहाँ कर्मचारी भी नहीं दिखाई दिया जी, लेकिन बोली तो हम भेज दिए हैं। तो हम बोला मैडम यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप आइए ना। तो हम मीटिंग में है, अभी ये ना होगा, देर होगा, ये कुल करके वो 6 घंटा लग गया। उसके बाद तब एसडीओ साहब को फ़ोन किए जी। तो एसडीओ साहब बोले थे अभी तो हम भेजे हैं, लेकिन वो झूठ बोली थी मैडम। वो आकर अपना आवास पर रुक गई थी। अच्छा। वहाँ नहीं पहुँची थी। तो वो तो हमारा तो वो हुआ, तो हमारा भाई जनता के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग सीओ के ऊपर निर्भर है, एसडीओ के निर्भर है, डीएम के ऊपर निर्भर है यहाँ पर है। तो यहाँ पर तो कोई देखने वाला नहीं है। लाजमी बात है, जब अधिकारी इस तरह से झूठ बोलेंगे तो गुस्सा तो आएगा। तब उस समय हम जो है डीएम साहब को फ़ोन कर दिए। तो अभी आपका कोई अधिकारी जो है जिला से यहाँ पर नहीं, ऐसा ऐसा घटना घटी है, कोई नहीं आया। तक पूछे तो कौन गाँव, हम पिपरा जगदीश बोले हैं,
कौन गाँव, तब बोले तब तुरंत हम भेज रहे हैं। ये भी बात बोले तो जितना इसका जो मुआवजा है जल्द से जल्द दिलाने का काम कीजिएगा। इसका बच्चा छोटा छोटा, हम डीएम साहब से बोले। मैडम यहाँ पहुँची तो हम उनसे तब सवाल जवाब करेंगे ना, तो आप कहाँ थी भाई, आपको जनता का आवाज़ जो है सुनने का मन नहीं करता है, आप ऑफिस में नहीं बैठते हैं। ये भी हम सुने हैं तो 16-17 दिन जो है नहीं रहती है। तो जनता का कैसे समस्या यहाँ समाधान कौन करेगा? कोई परिमार्जन के लिए घूम रहा है, कोई रसीद कटवाने के लिए घूम रहा है। आप इतना आवाज़ गलत सुने थे पहले, तो इतना उस पर आएंगे। भ्रष्टाचार जो चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे हम आपसे, लेकिन इसको लेकर आप उलझ गए थे सीओ से। हाँ, तो वो बोली था आपका बात हम कब फोन नहीं उठाते हैं। हाँ, तो ये गलत बात बोली है वो उस समय। स्वास्थ्य जब किसी का खराब होता है आपके विधानसभा में, शाहपुर विधानसभा में, तो यहाँ के लोग पटना की तरफ कूच कर जाते हैं जी। गांव कस्बे के लोग शाहपुर में भी आते हैं, लेकिन गांव का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो लचर व्यवस्था, लचर अपनी निगरानी नहीं होती, दिखाई दे रहा है उसका। कोई भी प्रतिनिधि निगरानी नहीं करता है स्वास्थ्य विभाग पर। यहाँ पर जो भी लोग है ना, कोई निगरानी नहीं करता है। तो कितना डॉक्टर है, कितना कंपाउंडर है, कितना मेस्टर है, सब निगरानी नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए हर पंचायत में तो एक छोटा सा रहता है कि आपको शुरुआती दौर का उपचार मिल सके उसमें नहीं, तुरंत लेके भागता है लोग, आरा पटना लेकर भागता है। जानता है लोग तो यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ देखने वाला नहीं है, फंस जाएंगे, इसके चलते वो बाहर भागते हैं जो है। और क्षेत्र में देखते हैं जितना जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र है सब तो बंद पड़ा हुआ है। सब वहीं देखे होगा, हर एक पंचायत में पहले था, मैंने छोटा मोटा रोग के लिए बुखार सर्दी हो गया तो चलो भाई हमरा मराई नहीं होता, हम लोग जाते थे। आ 2 गोली मिलता था, एगो उजर एगो लाल। लेकिन अब नहीं मिलता है, अब मिलता है अब नहीं, सब बंद हो गया, सब टूट टट गया। कोई उस पर जो है आवाज भी नहीं। लेकिन सरकार तो पैसा खर्च करती है, हर पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्रों पे एनएम वहाँ पे बहाल किया गया है। तो लगता है कि ये सब चीज सुचारू रूप से चलता है? कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चल पाता है, कुछ नहीं। हम बोलबे किए तो सरकार में इसमें बहुत दिक्कत है। 1952 में आपकी उम्र क्या होगी? 1952 में हाँ, तो हमारा होगा 17 वर्ष लगभग। 17-18 वर्ष मान लीजिए, 17 वर्ष। हाँ, लगभग 17 वर्ष का युवा 1952 के वक्त का और आज 2025 के वक्त में जब आप देखते हैं तो उस समय का तो दौर याद ही होगा 1952 का। तो लगता है कि अभी का जो ये शाहपुर विधानसभा की परिस्थिति है उस समय बेहतर थी या इस समय का बेहतर? क्योंकि 1952 में आपके जिन्हें आप बाबा बोल रहे हैं उन्हीं का उस समय वहाँ से एमएलए बने हुए थे रामानंद तिवारी जी। सर उस समय तो हम लोग के साथ में भगवानों साथ देते थे। हाँ, इस समय तो भगवान भी नहीं साथ दे रहे, तराई में हम लोग कर रहा है। अच्छा, उस समय भगवान भी साथ देते थे। हाँ, हम लोग को रोग थोड़ा कम होता था। अच्छा, तो इस समय तो रोग हो गया तो यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। तो उस समय भगवान साथ देते थे हम लोग। अच्छा, ये ब्राह्मणवाद क्या है? आखिर जो पार्टी है, चाहे आपकी पार्टी हो, आरजेडी हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी की, हम XYZ जो भी पार्टी है या लोग जो भी हैं, वो केवल और केवल ब्राह्मणों को यहाँ तो जब, क्योंकि देखिए मेरा अगर हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो ये सवाल जरूर पूछते हैं कि यहाँ शुरू से इतिहास सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों, सिर्फ एक लोग एंट्री मारे हैं यहाँ पे, वो भी 1990 में जनता जेपी पार्टी से धर्मपाल सिंह मारे थे, जिसमें शिवानंद तिवारी को हराकर वो जीत हासिल किए थे। वही एक एंट्री मारे, नहीं तो बाकी ब्राह्मण ही ब्राह्मण। वो भी वहाँ गेम हुआ तब मारे, नहीं तो नहीं होता। हाँ, उस समय भी हम बताते हैं। शुरू से शुरू से वो हमारे गुरु थे, वो धर्मपाल भैया, उन्हीं का हम चेला है। अच्छा, हम उन्हीं का चेला है। उस समय जो है तो फिर बाबा फिर कौन है आपको? उनसे भी तो आप राजनीति सीखे हैं ना? हाँ, तो हम बताए नहीं साहब। उनके बाद में धर्मपाल भैया जीते हैं। अच्छा, पहले तो उन्हीं के साथ, यानी कि दोनों लोगों की शिक्षा आप ग्रहण की है राजनीति वाला? एकदम। तो दोनों का मिश्रण जब वहाँ से आए, हट गए वहाँ से जी, लोग जदयू में चले गए, तो उसमें मध्य मंत्री बने। तो मध्य मंत्री बोले तो पता बोले थे, शिवन बाबा बोले थे, तो आपको जो है कहीं हम लोग लाइसेंस दे दें, हम लाइसेंस दे देंगे दुकान, ये थी शराब का दुकान का। लेकिन वो दूसरा निगाह से हमको देखे तो इसको तो आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लेकिन उनको बहुत मानते थे, बाबा मानते थे, तो हम लोग आशा था तो हमको मदद मिलेगा। किसकी राजनीति आपको अच्छी लगती थी, धर्मपाल सिंह की या शिवानंद तिवारी जी? स्वर्गीय धर्मपाल भैया का। वो देखिए गरीब के दिल में बसते थे। गरीब के दिल में तो ये भी बसते हैं। कहाँ बसते, कहाँ दिखाइए उनका कुछ योगदान है। इनके पिताजी रामानंद तिवारी का आप बात कर रहे थे, उनके जैसा कोई होगा नहीं। हाँ, तो बात सही है। उन्हीं का देन पर चल रहे हैं। उनका देन है तो सब लोग के घरे घरे नौकरी चकरी सब है उस समय का। उस समय जब मंत्री थे जो है, तो उस समय तो सब था। अंग्रेजी हुकूमत, पुलिस सेवा के विभाग मंत्री भी रहे बिहार सरकार। तो आज उन्हीं का देन है, तो बहुत लोग, उनका बाल बच्चा भी आज पढ़ लिख कर जो है फिर नौकरी मिल रहा है। उन्हीं का रामानंद बाबा का देन है। तो भाई वो लोग का कुछ है।
ये अब भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं। जब भ्रष्टाचार पे हमने आपको रोक दिया था जब सीओ की चर्चा हो रही थी, तो बिहियां आपके शाहपुर विधानसभा में 2 नगर पंचायत हैं, 2 प्रखंड, 2 अंचल आते हैं आपके शाहपुर नगर विधानसभा में, शाहपुर विधानसभा में। जो ये बिहियां नगर पंचायत है, ये शाहपुर नगर पंचायत है, ये भूमाफिया जैसे लोग, या फिर अब जैसे आप ही बता रहे थे मोटेशन परिमार्जन को लेकर, या फिर किसी को कुछ भी अंचल में कोई काम हो, दूर दूर से लोग किसान आते हैं, ये भ्रष्टाचार जो होता है जमीन को, ये कैसे खत्म होगा? देखिए, हम तो खुद अपना नग्न आंखों से और सुने भी है जी। तो जो बिहियां और शाहपुर का जमीन होगा, जैसे मैंने इसको क्या बोला जाए, बिहियां बिहियां के मान के चलिए, बिहियां के मान के बाजार के चलिए जमीन। तो बिहियां के बाजार के यदि जमीन है तो आपको मोटेशन कराना है तो 3 लाख रुपया, 3 से 5 लाख। झमेला जमीन है तो 5 लाख रुपया। कीमती जमीन है, नगर में नगर पंचायत है तो कीमती जमीन है। शाहपुर को सही हाल है। और किसान कृषि वाला जाइएगा उधर के आएगा मोटेशन कराना था 50,000, ये बना गया है 50,000। बताइए, इसका प्रूफ आता है आपके पास? हाँ, सब आने को आता है। हम अब किससे साथ झगड़ा करते जाए? कितना बार तो हुआ भी है, कितना बार चकबंदी में अभी केस चल रहा है, पीट पाट भी किए, अभी तक चकबंदी का अभी तक केस चल रहा है। अच्छा। 2 को केस चल रहा है यहाँ पर। जाके वहाँ पे उलझ गए थे? हाँ, वही नहीं, हमारे बासुकीनाथ है सीओ थे उस समय, हम उस समय बाहर से आए थे, उस समय गलत देखे थे तो उस समय जो है उलझे थे उस समय। अच्छा। तो वहाँ वो भी केस है अभी हमारे ऊपर। और जो है जिसका मोटेशन, जिसका मैंने डीड, हम जमीन आपसे खरीद लिए, हम 50 बरस हमको ज्ञान नहीं था, मैंने वो मोटेशन नहीं कराए, अभी कराने जाइएगा ना तब बोलेगा लोग तो 1 लाख रुपया दो, हो जाएगा। देने से तब होगा, नहीं देने से नहीं होगा। नहीं, ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे हमारे भी संज्ञान में आती है और हम लोग देखते भी हैं, ऐसे खबरों को प्रकाशित। लेकिन इस पर कोई भ्रष्ट पर जो भी प्रतिनिधि है, इस पर विषय पर कभी जो है 2 प्रखंडे हैं, 2 प्रखंड पर आम सभा वगैरह नहीं बैठाया है, किसका क्या परेशानी है, ये सब पूछताछ नहीं हो रहा है। मैंने 10 बरस ले ऐसे ही देखते हैं, 20 बरस ले देखते हैं, दोनों आदमी ऐसे ही, जो लोग टाइम ही नहीं है। लोजपा से भी धर्मपाल सिंह लड़े थे क्या यहाँ पे? 2000 में? नहीं लड़े थे। जो हार गए थे? नहीं, एक बार निर्दलीय जीते, एक बार आरजेडी से हार गए। अच्छा। उस समय हमारे गुरु जो है शिवानंद बाबा को हराने का काम किए थे। उस समय वो आरजेडी से होते, तो उस समय हराने का काम किए थे हमारे गुरु। हमको लगता है तो उनका चेला इस बार भी हराने के लोग के काम करेंगे। अच्छा। उन्हीं का वोटर इस बार हमको वोट देंगे। धर्मपाल भैया का जो वोटर है वही हमको वोट करने जा रहे हैं। उस समय कोई के पता नहीं रहेगा, भाजपा हो बा अदर कोई भी आए, इस बार परिवर्तन है। जाते हैं वहाँ पे, जब आपके जो माननीय जो राष्ट्रीय हैं, जिन्हें राजमाता का भी जो राजा, आपके राजमाता जो हैं, बस वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या लोग क्या बोलते हैं? वहाँ देखिए, वार्तालाप क्या होती है? वो घर से हमारा पुराना रिश्ता है नागालैंड से। नागालैंड से रिश्ता। उस समय नागालैंड में भी हम राजेंद्र से, उस समय खेती भी किनी जिला अध्यक्ष था। अच्छा। वहाँ नागा खेती भी किनी जिला अध्यक्ष था, उसके अंदर हम काम वहाँ किए हैं। मैंने राजद के उसी समय फर्स्ट बार खड़ा हुआ वहाँ पर, लेकिन जीत नहीं पाया वहाँ, मैंने एक सीट नहीं आई राजद नागालैंड में भी। हाँ, उस समय आलोक मेहता, जयप्रकाश, मंगनीलाल मंडल, प्रेम कुमार, ये लोग उस समय गए थे। अच्छा। तो उस समय हमको वहाँ पर, हम बिहारी कम्युनिटी के वहाँ प्रेसिडेंट थे, तो हमारे ही सब अंदर में लोग बोले थे यहाँ चलना है, उधर वो बस्ती में चलना है, तो हम लोग घूमने का काम करते थे, वहाँ प्रचार किया हम लोग जो है। उस समय अपना लालू जी खातिर हम सोचे थे भाई बिहार के हमारे शेर आ रहे हैं, तो वो शेर के हिसाब से हम चेयर बनवाए। लेकिन जो वहाँ खेती भी कीनी था, वो दूल्हा वाला नहीं खेत चेहरा वह वहाँ जो है रख दिया था। तो हमको जाकर देखे तो अभी 2 घंटा, अभी 3 घंटा अभी यार जहाँ जाने में टाइम है, हम तुरंत 3 घंटा में चेयर बने। वो चेयर, लालू जी के चेयर हम जो दिए थे, वो अपना घर में हम दलान में रखे हैं अभी भी। अच्छा, गांव पे? हाँ, लालू जी के रखे हैं। वहाँ से हम उड़ान भर कर जो हम दिल्ली जाते थे, हम लालू जी बहुत चुरा कर पसंद करते थे उस समय। यानी कि फ्लाइट पे सफ़र कर रहे हैं अब? हाँ, तो वहाँ हम जाते थे। वहाँ जाकर राबड़ी माता और हम, उस समय विनोद श्रीवास्तव थे वहाँ पर, वहाँ का दिल्लीवास का पीए। अच्छा। विनोद श्रीवास्तव। लेकिन जब हमारा नागालैंड के नाम सुनते ही वहाँ गार्ड सब साइड नागालैंड से आए मदन यादव, तो उस समय उतना दिक्कत वहाँ नहीं होता था। अच्छा, मतलब आपका परिचय वहीं से है? हाँ, वहीं से है। अच्छा। जयप्रकाश भाई से
लोक मेहता से, सब लोग से वहीं से परिचय है। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा क्लोजनेस रहा है व्यक्तिगत आपका? हाँ, उन लोगों से? हाँ, उन लोगों से है, बहुत पहले से है। आप बोले तो लालू जी गए हमारे, तो क्या लगता है कि इस हमारे बार भगवान गए तो हम राजद रिसीव आप पर किए। भरोसा करेगी इस बार शाहपुर विधान? हम तो आशा किए हैं, यहाँ की समस्या से अवगत उन लोग को जानकारी भी हुआ है। हाँ। तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर जो है सब ठगने का, जनता को यही बोले, अपने खुद मुख से बोले हैं ना प्रतिनिधि, तो मूर्ख लोग हैं वो तो। हाँ चलिए, वो तो दूसरे लोगों को बोले हैं मूर्ख, मान लीजिए जो लोग विकास नहीं देख पाते हैं। चलिए, तो सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना अलग अलग सोचते हैं लोग, वो सब चीज़ें हैं, वो उनकी सोच है। बाकी वो जो है आपकी सोच है, जो हमारी सोच है वो हमारी सोच है। तो ये सब चीज़ें हैं ओवरऑल। लेकिन आपको क्या लगता है कि शाहपुर विधानसभा में अगर बदलाव होता है, अगर राजनीतिक बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं सुधर पाएगा शाहपुर विधानसभा का विकास? जब हम नीचे से उठकर मैं ताड़ तरकुल बेचकर, मछली बेचकर हमें जगह पा गए, तो हम सोचेंगे ना तो हमारा शाहपुर के विकास हो। हम जब आएंगे तो समस्या कोई सुनने को नहीं मिलेगा। मदन यादव जो साइकिल खरीदने तक का पैसा उस समय जुटाना पड़ता था, और आज फ्लाइट से सफर करते हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारे विधानसभा के लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा विकास कर सकें, एकदम विकास में रहे वो। चलिए, हमारी कोशिश पूरा रहेगा। बदलाव चाहते हैं हम भी, बहुत शौक है, कोई के समस्या ना रह जाए, हमारा पूरा शौक है। तो समस्या भाई मैंने समस्या कोई को सुनते हैं। आज भी शनिवार को हम दरबार लगाते हैं, यानी शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं। कोई शनिवार के सब लोग, ऐसे तो रोज दिन आता है, लेकिन उस दिन खास करके लोग आते हैं जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और काफ़ी अच्छा रहा कि आपसे हम जुड़कर बात कर पाएँ। हमारे साथ मदन यादव, समाजसेवी, शाहपुर विधानसभा से, राजद पार्टी के यहाँ पे नेता भी हैं, और आज़ाद असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार यूनियन के जो है ये प्रदेश अध्यक्ष भी की हैं ये इस वक्त वर्तमान में। तो ये सब ओवरऑल चीज़ें थी मदन यादव जी की। एक सबक तो समाज को जरूर ये दे, अब इनके वार्तालाप से आपको मिल चुका होगा कि जो समाज के जो गरीबी का दंश झेल रहे जो लोग हैं, वो भले जन्म गरीबी में ले सकते हैं, लेकिन अपनी तकदीर बाढ़ में कोई पूछने गया, किस्मत जो है वो भी बदल सकते हैं। बाढ़ में कोई पूछने गया? कोई नहीं। हाँ, बाढ़ वाला देखिए, बाढ़ वाला में कोई पूछने गया तो छूट ही गया था कि जो बाढ़ की जो समस्या है इस शाहपुर विधानसभा में जी, ऐसी ये त्रासदी है। लोग बोलते हैं कि लोग बाढ़ को न्योता देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है आपको कि लोग बाढ़ को न्योता देते होंगे? डिहवार पूछते हैं लोग। तो बाढ़ है तो हमारा जब यहाँ का प्रशासन और प्रतिनिधि, माने ये तो एक बार के नहीं है ना, हमेशा बाढ़ आती है ना। तो प्रशासन में प्रतिनिधि और अधिकारी की जो आप बात कर रहे हैं, मतलब वो किस लिए बाढ़, क्या लूट खसुट मचाने के लिए? आप सुनिए, सब मिली जुली उस समय हो जाते हैं। उस समय मिली जुल रहा था, तब ना आज तक समस्या जो टीला बांध नहीं बना, इतिहास से नया नहीं है ना। पता चला कि बांध बन रहा है जवानिया में, फिर ठोकर वहाँ पे बनने के लिए ठोकर बंद तो आया है, लेकिन तो फिर तो बाढ़ आ जाएगा 8 महीना में, 2-4 महीना में। वहाँ तो लालू डेरा की तरफ में बन रहा है, ठोकर बन गया है शायद वहाँ पे। ठोकर कहाँ बना है? करीमन की तरफ। वो तो यूपी सरकार बनाई है उधर से, वो साइड में यूपी सरकार अपन बनाई है, यूपी में जो पड़ता है यूपी सरकार बनाई है, लेकिन यहाँ लोग कुछ नहीं किया है। दिया रखने तो हो गया ना सेंसन की बनेगा बाढ़ है, ये जो जवानिया वाला हुआ है। पैसा भी 2,40,000 रुपया परिवार, 64 परिवार में अभी कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को नहीं मिला। एक ये बात बता दीजिएगा हमको कि जितने लोग बाढ़ के समय में, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि बाढ़ के वक्त में जब बाढ़ आया था जवनिया में, जब गंगा का कटाव काफी तेजी से बढ़ा था, कई ऐसे घर थे जो गंगा में विलुप्त हो चुके थे। वैसे लोगों को, मदन जी आप तो जाते होंगे वहाँ पे, हम रोज रहते थे। उन लोगों को क्या जमीन मिला, पैसा मिल पाया उन लोगों को? हाँ, 3 डिसमिल जमीन मिला। वो हम मांग किए हैं, हम दिखाएं सब। मिला कि नहीं अभी तक? मिला है, मिल गया, मिला। लेकिन एक जगह चयनित गलत हुआ था, गलत हो गया था चयनित, लेकिन उसको सुधार करके फिर जो है। अभी वो लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस परिस्थिति, किस? अभी अपना रिश्तेदार के पास इधर उधर रहते हैं जो है लोग। तो जमीन तो मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मिल गया, हाँ। तो अब लोग वहाँ पे रहेंगे, घर कैसे बनाएंगे वहाँ पे? उसके लिए पैसा 2,40,000 रुपया जो मिला है ना, हाँ। 1,40,000, हाँ। जब तक घर नहीं बना, हम मांगे थे उस समय, वो मिला है। हाँ। और 1,40,000 जो है, 1,20,000, जी, 1,20,000 जब तक घर नहीं बनता है तब तक वो उसके लिए खर्चा वो लोग का। और 1,20,000 घर बनाने के लिए, और 3 डिसमिल जमीन। 1,20,000 में घर बन जाएगा? आपको क्या लगता है? सरकार जानती है, लेकिन आपको क्या लगता है? ये नहीं बनेगा उसमें। एक तो झोपड़ी बनाने में हम लोग 50-60 लग जाता है। तो फिर गरीबों के साथ क्या हो रहा है, ये न्याय क्या अन्याय? तो वही सरकार में देखते हैं, जब हम लोग तेजस्वी सरकार आएगी तभी कुछ सब समस्या का जो है, जैसे अब हमारे तेजस्वी भैया बोले हैं, माई बहन योजना का जो है 2500 जो है सिलेंडर जो है
400 जो है ये सब बोले, विकलांग के लिए जो है 1500 ये सब बोला है। हमारे तशरीफ भाई आएंगे तभी देखते हैं। तो 15 साल 17 जो साल में नहीं हुआ 17 महीना में हुआ। इसके लिए आवाज़ कोई क्यों नहीं उठाता है तो हम तो उठाए कि हैं ना। ये 1,20,000 या जो उनका घर जो ढह गया आज के डेट में, जी जी। उनको कैसे मिल पाएगा? इतने में कैसे वो जीवन अपना व्यतीत कर पाएंगे? अब ये एक ठो लाइन है, ये मिल जाने के बाद आवाज तो उठेगा। पहले आवाज हम उठाए थे, शाहपुर ब्लॉक के घेराव किए थे उस समय। तो उसमें बाढ़ घोषित हुआ, 7,000 रुपया भी मिला, 1,20,000 ये भी मिला, और जमीन भी मिला। जो हम मांग किए थे उस समय वो मिला। तो फिर इसके लिए आज सीमेंट का खर्च, बालू का खर्च, गिट्टी का खर्च, मिस्त्री का चार्ज अगर जोड़ दिया जाए जी तो आज के डेट में काफी महंगाई चरम सीमा पे है। वैसे में 1,20,000 में क्या बनेगा? सर 1,20,000। और जो सदन में बैठ के जो लोग वहाँ से नीतीश सरकार पैसा पारित करते हैं वो तो अब महंगे घरों में रहते हैं। सर नीतीश सरकार जी, ये जो अपना घर से नहीं दी है, जिसका जमीन चला गया अरबों खरबों का, जो रिवेन्यू भरा है, तो रिवेन्यू वाला भी तो पैसा नहीं आया। जो बिहार सरकार को यही चीज जो रिवेन्यू भरा है, यही मैसेज हम देना चाहते हैं। 3 पुरुष से वह लोग रह रहा है, तो वो तो पैसा नहीं आया। वो तो लगान भर रहा होगा। ये तो लॉलीपॉप दिखा दिया, वो तो लगान भरा है, वो लगाने भरने वाला पैसा देना दे हमारी सरकार। जमीन तो अभी चला गया, जिसका जो जमीन पर हम उसका लगान भरते थे और रहते थे, तो जमीन तो चला गया। अब उसमें हम लोग 1,20,000 रुपया दिया, तो कौन हम लोग के साथ नहीं आया? सरकार बोलते हम प्रोत्साहन राशि देते हैं। ये क्या कैसा राशि है ये तो बुझाते थे, तो लमचूस खाने के लिए दे दिया हम लोग। अच्छा। उसका परिवार में सुनिए, जो 50 को परिवार होगा तो उसमें क्या मिलेगा? उसको तो लमचूस ही नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा उस समय उतना पैसा? तो इस लमचूस के लिए मदन यादव आगे आएंगे, विरोध करेंगे इसका? तब शुरू से लगे हैं तो इसमें भी लगेंगे। बैठेंगे थोड़े हम, तो इस पैसा के लिए भी एसडीएम साहब भी मीटिंग किया था, तब जब 15 दिन के बाद जब पैसा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग तेजस्वी सरकार चाह रहे हैं, तभी कुछ समस्या का समाधान होगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें थी, बहरहाल हमने जानने की कोशिश की, और जो बाढ़ का जो सवाल रह गया था वो भी हमने इनसे पूछ ही लिया। और बाढ़ में 1,20,000 जिस पैसे की ये चर्चा जिक्र कर रहे हैं, और जिस जमीन जो 3 डिसमिल की बात कर रहे हैं, अब सोचने वाली बात यह है कि वैसे में लोग कैसे लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि लोग सब बोल रहे हैं कर पाएंगे। यहाँ बोल रहे हैं तो हम बाढ़ घोषित करा दिए। ठीक है, वैसे में ये लोग कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे अपने जीवनचर्या, कैसे गुजर बसर कर पाएंगे, बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाएंगे, ये सोचने वाली बात है और सोचने का विषय भी है। इस पर चिंता सरकार को करनी पड़ेगी। और मदन यादव ने ऐलान भी किया इस वक्त हमारे साथ कि अगर जो कि कम पैसे को लेमचूस की संज्ञा दे रहे हैं, उसके लिए ये विरोध करने के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार है, अगर लोगों के साथ छलावा होगा तो आने वाले वक्त में। बाकी शाहपुर विधानसभा से और ओवरऑल क्या कुछ समस्याएं आएंगी, चाहे जो भी चीज़ें होंगी, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, चाहे वस्तु स्थिति पे जो भी धरातल पे चीज़ें होंगी, वो हम जरूर आप तक रखेंगे। बाकी जय हिंद।